एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब इट रिफर्स टू पावर असाइन टू अ पर्सन, पोजीशन और जॉब। हम किसी को भी क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते हैं किसी भी काम को अच्छे से परफॉर्म करने की। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व्स ऑल दो मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी वी नीड टू बी परफॉर्म टू कैरी आउट अ सर्टेन टास्क। रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी होती है, अगर हम किसी भी काम को रिस्पॉन्सिबल तरीके से नहीं करेंगे तो वो काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। हमें फिजिकली और मेंटली वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा ताकि हम एक पर्टिकुलर ड्यूटी को सही तरीके से कर सकें, ठीक है। मैनेजर इंटरेस्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सबऑर्डिनेट, असाइनिंग देम ड्यूटीज और टास्क और डिफाइनिंग वर्क टू कैरी आउट बाय देम। सब मैनेजर के पास बहुत सारे टास्क होते हैं, ठीक है, जो उसको टॉप मैनेजमेंट के द्वारा हैंड ओवर किए जाते हैं। वो चाहे तो अपने रूटीन वर्क सबऑर्डिनेट को सौंप सकता है ताकि, और उसको गाइड भी कर सकता है टाइम टू टाइम कि वो इस तरीके से उस काम को परफॉर्म करे, उस पर नज़र रखे टू कैरी आउट अ परफॉर्म जॉब या टारगेट, ठीक है, टू अचीव अ ऑर्गेनाइजेशनल गोल इन अ बेटर वे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी इज द सम ऑफ द पावर और राइट यूज टू फाइनेंस मटेरियल ह्यूमन रिसोर्सेज। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, राइट टू यूज फाइनेंशियल मटेरियल ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, राइट टू डिसाइड एक्ट और नॉट टू एक्ट। ये अथॉरिटी हमें ये पावर देती है हमको किस तरीके से काम करना है और इस तरीके से काम नहीं करना है, ठीक है। अथॉरिटी नीडेड टू परफॉर्म अ गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से किसी भी काम को करने के लिए अथॉरिटी जरूरी है, इसलिए मैनेजर उसको जब सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो उसके साथ थोड़ी उसको अथॉरिटी भी देता है, ठीक है। कमेंसरेट अथॉरिटी इट मे बी डिफिकल्ट और इवन इम्पॉसिबल टू कैरी आउट इंटरेस्टेड वर्क, ठीक है। अगर हम उसको प्रॉपर अथॉरिटी नहीं देंगे तो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा किसी भी काम को सही तरीके से करना, वो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाएगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, ठीक है। मैनेजर अपने डे टू डे काम जो एक्टिविटीज़ हैं वो एम्प्लॉयज़ को सौंप तो देता है ताकि वो अपने अदर इम्पॉर्टेंट टास्क की ओर ध्यान दे सके, लेकिन क्या होता है उसके लिए वो लगातार अकाउंटेबल रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अगर एम्प्लॉय सही करता है तो भी वो आंसरेबल रहेगा टू द टॉप मैनेजमेंट, अगर वो गलत करता है तो भी वो आंसरेबल रहेगा टू द टॉप मैनेजमेंट फॉर हिज वर्क, ठीक है। ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट असाइन टास्क, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू गिव हाउ मच ही कंप्लीट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सुपीरियर। वो अपने सबऑर्डिनेट लगातार आंसरेबल होगा कि उसे किस तरीके से अपना काम कंप्लीट करना है। द पर्सन मेकिंग डेलीगेशन रिमेन्स अकाउंटेबल टू हिज सुपीरियर फॉर हिज ओन वर्क एज वेल एज वर्क ऑफ द सबऑर्डिनेट। जो पर्सन किसी सबऑर्डिनेट को काम सौंप रहा है वो लगातार अपने सुपीरियर, अपने टॉप मैनेजमेंट के लिए लगातार आंसरेबल रहेगा उस काम के लिए। अकाउंटेबिलिटी इज ऑलवेज अपवर्ड। अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो अपवर्ड मूव करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो अथॉरिटी होती है वो डाउनवर्ड मूव करती है। डेलीगेशन इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड अनदर to another person creating accountability. Delegation involves process of entrusting रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी टू अनदर पर्सन। डेलीगेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है किसी भी काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी सौंप देना टू अदर पर्सन लाइक सबऑर्डिनेट एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी, और साथ में वो अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट करती है यानी आंसरेबिलिटी भी क्रिएट करती है। थैंक यू।